जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुज़म्मिल, आपने वो पेज लिखने को मैंने कहा था, वो आपने सेंड नहीं किया था आज। माइक ऑन कर दें अपना। मुज़म्मिल, माइक ऑन कर दें। आर यू लिसनिंग मी मुज़म्मिल? सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, राशिद, आप पे बात करता हूँ। जो आपने सेंड किया था, आज के बाद आपने क्या करना है? आपने आई थिंक कोई अपने गांव के बारे में लिखा था। आज के बाद आपने क्या करना है? करंट इशू पे लिखना है, करंट इशू पे। फॉर एग्जांपल, डॉन में आपने वो कोई आर्टिकल देख लिया, कोई मंथली मैगजीन पे में आपने आर्टिकल देख लिया, कोई किसी किताब में। क्योंकि जो ये आर्टिकल है ना, डिस्क्रिप्टिव जो पैराग्राफ होते हैं, चलो वो भी अच्छी बात है, माय विलेज, माय टीचर, माय फ्रेंड वगैरह, उस पर भी तो। लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आती हैं ना, वो ये चीज़ें नहीं आती। ये स्कूल्स में आती थी, कॉलेज लाइफ में आती थी, लेकिन एग्जाम्स में जिस तरह बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, जॉब्स के लिहाज से, तो वो उस तरह नहीं आती ये चीज़ें। जी जी जी, जी बोलें बोलें। हाँ। हाँ, अल्लाह आप खैर करे। अल्लाह खैर करे मुजम्मिल, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। खैर। जी, राशिद का क्या कहा आपने? रिपीट करें काइंडली। मैं मुजम्मिल का मैसेज पढ़ा था। जी जी। हाँ हाँ, ठीक। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन। एक हफ्ता हुआ है, जस्ट एक हफ्ता हुआ है, कुछ टाइम गुजरने दें, इंशाल्लाह वो केब भंडार आ जाएगा वो केब का, इंशाल्लाह। मेरा ये कहना था कि जी जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पैराग्राफ ना भी हो ना, 5-6 लाइन्स हो काफी है, 5-6 लाइन्स। क्योंकि वो आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग करके लिखेंगे ना, 5-6 लाइन्स, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि मुझे मेरा ये है कि यार, जो ये टाइम हम गुजार रहे हैं, टाइम मैं आप लोगों को वैसे ही दे रहा हूँ, लेकिन वो क्वालिटी टाइम हो, जस्ट एवे ही नहीं कि बस टाइम गुजर गया, बस मैंने फीस ले ली, आप लोगों का वक्त जाया, मेरा इतना कीमती वक्त जाया तो। बिल्कुल। ना 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 पॉसिबल ही नहीं है कि ये ऐसा करके मैं खुश रहूंगा और आप लोगों को कहूंगा यार, आप लोगों की मर्जी कंटिन्यू रखें या ना रखें, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ ना मुझे। अच्छा, जो जिन लोगों को मैंने रिमूव किया है, तकरीबन 22-23 लोग हैं, इस वजह से तो रिमूव किया था मैंने उनको। उनमें से 3 मेरे कलीग्स थे, जो कि आप लोगों को नहीं पता था, कलीग्स थे, जो कि एक नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, जो मेरे साथ पढ़ता था 2017 में, उसको रिमूव किया। एक आईबीए स्कूल के से मेरा दोस्त था, उसको भी रिमूव कर दिया मैंने। वजह क्या थी? कि सीरियस नहीं थे। ठीक है। अपना फ्रेंड सर्किल एक तरफ रखकर, जो एक बंदा काम कर रहा है, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज करना मुमकिन ही नहीं है ना। एक काम कर रहा हूँ, ये काम स्टार्ट किया था उन लोगों के लिए जो कि बड़ी बड़ी चार्जेस नहीं दे सकते, बड़े बड़े लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते। टू ऑल सच पीपल, मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए मैं फैसिलिटी प्रोवाइड करूं। कम से कम 3-4 चीजें तो आप लोगों की क्लियर हो जाएं बिफोर ज्वाइनिंग एनी एकेडमी। जो कि बड़े बड़े आप 18,000 दे लें, 90,000 आप देते हैं, 1 लाख दे देते हैं, तो वो ज्वाइन करने से पहले आप एक अच्छे हो जाएं, स्पोकन में अच्छे हो जाएं, रिटन में एटलीस्ट पैराग्राफ राइटिंग, जो कि मैंने मेंशन किया था अपनी पोस्ट पे, तो उसमें तो आप अच्छे हो जाएं कम से कम ना, एटलीस्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो मेन मेन चीजें हैं, वो भी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं, टेंसेस, नरेशन, एक्टिव वॉइस स्पेसेस, जितनी मेन चीजें हैं, बेसिक चीजें, एडवांस लेवल चीजें, आपकी सारी क्लियर हो जाएं, इस तरह। और वो इस तरह नहीं कि वो क्या कहते हैं, मैं मेरे पैसे निकल जाए, मेरा बंदोबस्त हो जाए वगैरह, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है।
मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बच्चों को पढ़ाने का हम 10,000 ले लेते हैं या फिजिकल पढ़ाने का, तो वो 10,000, एक एक हजार या दो दो हजार यहाँ ऑनलाइन पढ़ा के हम अपना टाइम ज़ाया क्यों करेंगे। लेकिन आप लोगों की फायदे की वजह से कि यार आप लोगों का फायदा हो, कहीं ना कहीं जब आप जाएं, मुझसे टकराएं, मिलें, लाहौर आएं, तो कहें हाँ, दिल से शुक्रिया अदा करें और दुआएं करें। इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया था मैंने। जी आप कुछ कह रहे थे राशिद। बिल्कुल। आज 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 की बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज मुझे क्लास में ऐसा बंदा टकरा है जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करता है। मैं अब वो ये चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं चीज़ें बयान बंदा क्या करे, अब ये यूट्यूब पे भी अपलोड होनी है। लेकिन वो भाई मैं आप लोगों को क्या बताऊं, उसको बेसिक चीज़ें प्रेपोजिशन के यूजेजेस का नहीं पता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नहीं पता। बस क्या करे, ऐसे लोगों को चाहिए बंदा पहले इंग्लिश ठीक करके आए, बाद में अपना 1 लाख जाया करो आप। 90,000 फी आप पे कर रहे हो, 1 लाख पे फी कर रहे हो अकेडमीज में जाकर, अपने घर वालों की, अपने पेरेंट्स की। क्या सोच के ज्वाइन कर रहे हो कि वो आपको सीएसपी ऑफिसर बना देंगे? वो नहीं बनाएंगे, एकेडमीज वाले नहीं बनाएंगे, आपको बनना पड़ेगा। वो जैसे आपको गाइड करते हैं, वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं, चलना आपने होता है। और एकेडमीज के थ्रू चलने से बेहतर है कि आप अपनी कोई कोशिश कर लें, आप अपनी हिम्मत पहले से दिखा दें बिफोर ज्वाइनिंग एनी एकेडमी। ठीक है, बेहतर है 4 माह का, 5 माह, मजीद के लिए 6 माह, 6 माह आप पहले एटलीस्ट इतनी इफर्ट्स तो लगा दें, जब भी कोई एकेडमी ज्वाइन करें कोई मसला ही नहीं हो आपको। ठीक है, इतना तो आप अपने आप को ना बना लें, एटलीस्ट एक या दो सब्जेक्ट में। एक जनरल नॉलेज में, पहली बात इंग्लिश। इंग्लिश जहां भी जाएंगे, किसी भी एग्जाम पे आप बैठेंगे, ठीक है, इंग्लिश तो काम आनी ही आनी है। 17 स्केल की जॉब है, 16 की, 15 की, फेडरल की, इतनी जॉब्स आती हैं, तो वो उसको अवेल करने के लिए इंग्लिश लाजमी है। ठीक है, कम टू द पॉइंट। मैं आप लोगों के साथ, अच्छा राशिद, ऐसा करेंगे कि कल से आपका जो आप लिखेंगे ना पेज, दूसरे भी लिखेंगे, कल से वो ठीक करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि आप ऐसे टॉपिक पे भी लिखें जिस टॉपिक पे आपका फायदा हो। चाहे 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 5 लाइन्स तो आप लिख सकते हैं, इतना तो नहीं है कि इतनी भी वोकेब नहीं होगी आपकी, इतना तो आप लिख सकते हैं। जी जी, आज स्टार्ट करते हैं। कल वाला लेक्चर शायद आप लोगों ने मिस किया था, सॉरी, प्रीवियस लेक्चर जो भी था, यानी सैटरडे पे था। कल तो ईद मिलादुल नबी की वजह से हमने ऑफ रखा था, तो इस वजह से मंडे पे जो लेक्चर था हमारा, तो आई थिंक राशिद आप छुट्टी पर थे उस दिन। जबरदस्त जबरदस्त, वो प्रेपोजिशन मैंने पढ़ाए थे। तो आज यह है कि थोड़े और प्रेपोजिशन आप लोगों को मैंने सेलेक्ट किए हैं 5-6, मैंने कहा आप लोगों को क्लियर करवा दूं। जी लिखें पहला, जेलस ऑफ, जे ई JEALOUS, जेलस। जेलस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, OF, ऑफ, जेलस ऑफ। OUS, जी, सॉरी, JEALOUS। जब भी हम क्लास लेके वापस आते हैं तो वो दिमाग ठीक से काम नहीं करता, तो 5-5 घंटे की क्लास होती है, तो अभी मैं वापस आया हूँ, आधा घंटा भी नहीं हुआ। जेलस ऑफ, जेलस ऑफ की मतलब है हासिद, हसद करने वाला। सॉरी, हसद करने वाला नहीं, जेलस का मतलब है हसद करने वाला, बट जेलस ऑफ का मतलब है हसद करना, हसद रखना, हसद होना, हासिद होना, हासिद होना। इसका जुमला बता दूं, पीछे पीछे तस्वीर आ रही है इसकी, क्या कहते हैं, आतिफ अमीर साहब की।
ठीक है। असलम इज जेलस ऑफ आतिफ अमीर। यानी असलम जो है हासिद है किसका, किस पे हसद करता है, आतिफ अमीर। माइक ऑफ माइक ऑफ काइंडली माइक ऑफ। जब भी मैं बोलूं क्या कहते हैं, बोलने के लिए तब स्टार्ट कर दिया करें, वरना माइक ऑफ रखा करें। अच्छा, असलम इज जेलस ऑफ समवन के लिए, असलम इज जेलस ऑफ हर ब्रदर, जुहैब इज जेलस ऑफ हिज सिस्टर, माय फ्रेंड इज जेलस ऑफ मी, मेरा दोस्त मुझ पे हसद करता है, हासिद है। ठीक है। जेलस के बाद है की टू, कोशिश कामयाबी की कुंजी है। राशिद इसका जुमला बताएं, कोशिश कामयाबी की कुंजी है। राशिद, जुमला बताएं इस पे। ट्राई इज की टू सक्सेस। बहुत सारी आप ग्रामर की किताबें देखेंगी ना, पुरानी पुरानी किताबें, उनमें लिखा होगा ट्राई इज की ऑफ सक्सेस। बहुत सारे लोग यूज करते भी हैं ट्राई इज की ऑफ सक्सेस, वो के गलत है। की के साथ हमेशा टू लगता है, ये याद रखें। की टू मिस चाबी, की टू मिस चाबी। ट्राई इज की टू सक्सेस, ट्राई इज की टू सक्सेस लिखें, हार्डवर्क इज की टू सक्सेस लिखें, आपकी मर्जी है। तीसरा प्रेपोजिशन लिखें नॉक, नॉक के साथ हमेशा लगता है एट। नॉक की स्पेल लिखें के एन ओ सी के एन ओ सी के, इसके साथ लगता है एट, एटी एट। नॉक एट मीन्स खटखटाना, यानी जो दरवाजा हम खटखटाते हैं ना, उसके लिए नॉक एट होता है। शी नॉक्ड एट माई डोर, असलम इज नॉकिंग एट हर डोर। लिख लिया आप लोगों ने, नॉक एट लिख लिया, काइंडली बता दिया करें जब भी नोट। अच्छा लिखें, आगे जाएं। काइंड, काइंड के साथ हमेशा लगता है टू, टी ओ, टू। ठीक है, काइंड टू यानी कि मेहरबान। काइंड के साथ हमेशा टू लगता है, काइंड टू। माय फादर इज वेरी काइंड टू अस, मेरे वालिद साहब हम पर मेहरबान हैं। अलमाइटी अल्लाह इज वेरी काइंड टू अस, अल्लाह हम पर बहुत मेहरबान है। ठीक है, काइंड टू मीन्स मेहरबान। अच्छा, काइंड के बाद है, सॉरी, काइंड टू के बाद है कीप ऑन, कीप ऑन, के डबल ई पी, कीप ओ एन, ऑन, कीप ऑन। कीप ऑन का मतलब है जारी रखना, किसी भी काम को कंटिन्यू रखना। जी हाँ हाँ, पांचवी है, पांच मेरे ख्याल में पांचवी है। कीप ऑन पांचवी है। कीप, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, वो जो फ्रेजेस है ना, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, उस पे भी मैं आऊंगा। यानी कि ब्रेक के साथ कभी ब्रेक इनटू लगता है, ब्रेक थ्रू लगता है, वो भी चीजें आप लोगों की मैं कवर करवा दूंगा। पहले ये चीजें मैंने कहा, ये बेसिक सी चीजें हैं। ये फेडरल में चीजें प्रेपोजिशन आते हैं, टेस्टें होती हैं ना, 14 15 स्केल के लिए, 16 स्केल के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन स्पोकन में आपको काम आएंगी, रिटन में आपको काम आएंगी। ठीक है, कीप ऑन यानी जारी रखना। इस पे जुमला बताएं, राशिद जुमला बताएं इस पे, कीप ऑन पे जुमला बताएं। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, शाबाश। अच्छा, उसके बाद लिखें
laugh at, ये सिक्स्थ प्रेपोजिशन है, सिक्स्थ, laugh at यानी मजाक उड़ाना। LAUGH, laugh, AT, laugh at मीन्स मजाक उड़ाना। LAUGH, laugh, AT, laugh at मीन्स मजाक उड़ाना। जुमला लिखें इस पे, डोंट लाफ एट द लेम, डोंट लाफ एट द लेम, यानी जो लेम कहते हैं, LAME, लेम कहते हैं लंगड़े को। डू नॉट लिखे, मैं बोल रहा हूं ना, तो वो बोलते दौरान डोंट, डिडंट, हम मैं ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि सारे लोग ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल, राइटिंग में तो यार ये चीजें खत्म ही कर दें, डोंट, डिडंट, इजंट, ये एग्जामिनर को अच्छी चीजें नहीं लगती। राइटिंग में ये चीजें एग्जामिनर को अच्छी नहीं लगती। लिखें, डू नॉट लाफ एट द लैम्प, मैं बोल रहा हूं ना, इस वजह से डोंट यूज किया। लाफ एट, मजाक उड़ाना। डू नॉट लाफ एट नीडी, डू नॉट laugh at poor, do not laugh at lame. He is laughing at him. She is laughing at her boyfriend. Aslam is laughing at her wife. बहुत सारे जुमले बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लाफ एट के बाद लिखें लेम ऑफ, LAME, लेम उसके साथ लगता है ऑफ। लेम ऑफ का मतलब है लंगड़ा, लेम ऑफ का मतलब होता है लंगड़ा, LAME, लेम, OF ऑफ, लेम ऑफ मीन्स लंगड़ा। जुमला लिखें इस पे, ही इज लेम ऑफ वन लेग, यानी वो एक टांग से माजूर है, कह लें, या लंगड़ा है, वो लंगड़ा है। अच्छा, एक जुमला बताता हूँ, ये मुझे किसी टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन मैंने बता दिया था और करेक्ट हो गया था, ठीक है। लीड टू, ये रोड, राशिद सुन रहे हैं आप मुझे, राशिद, ये रोड हैदराबाद को जाता है, इसका जुमला बताएं। ये रोड हैदराबाद को जाता है। शाबाश, ठीक है। ये बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, लीड नहीं लगाते, गोज लगाते हैं, गोज टू हैदराबाद, ठीक है। असल में ये लीड्स टू, दिस रोड लीड्स टू हैदराबाद। 8 प्रेपोजिशन हो गए, 7 हो गए, 8। अच्छा, लिखें लाइबल टू, लाइबल टू, आगे लिखें LIABLE, LIABLE, लाइबल टू। लाइबल टू का मतलब है जिम्मेदार होना, सलाहियत रखना। लाइबल टू का मतलब है जिम्मेदार होना, सलाहियत रखना। मुजम्मिल इज लाइबल टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। जुमला लिखें, मुजम्मिल इज लाइबल टू परफॉर्म दिस ड्यूटी। लाइबल टू, जिम्मेदार होना, सलाहियत रखना। उसके बाद है लिसन टू, LISTEN, लिसन, लिसन के साथ लगता है टू, TO, ठीक है। लिसन टू यानी कि पूरी तवज्जो से सुनना। जिस तरह हम कहते हैं प्लीज लिसन टू मी, टीचर्स कहते हैं लिसन टू मी। जमील इज लिसनिंग टू माई लेक्चर, लिसन टू, हो गया। आगे चलें।
मैं हमेशा जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, स्कूल्स में, सेमिनार्स में मेरा जाना होता ही है हमेशा। अब तो कम कर दिया है, टाइम ही नहीं है इतना, 2020 के बाद कम कर दिया है। तो एक जुमला मैं बोलता हूँ लोगों को, यानी कि लॉन्ग फॉर, वहां मैं यूज करता हूँ लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब है आरजू करना, ख्वाहिश करना। यानी व्हेन यू हैव बर्निंग डिजायर, वहां आप लॉन्ग फॉर यूज करते हैं। लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, उसके साथ यूज होता है प्रेपोजिशन फॉर, FOR, फॉर, लॉन्ग फॉर। इफ यू रियली लॉन्ग फॉर CSS, then you will have to become hard working। अगर CSS की ख्वाहिश रखते हो, अगर CSS की आरजू रखते हो, तो आपको मेहनती बनना पड़ेगा। यू विल हैव टू बिकम हार्ड वर्किंग। लॉन्ग फॉर, आरजू करना, ख्वाहिश रखना। लॉन्ग फॉर के बाद है लॉयल टू, LOW, सॉरी, LOYAL, LOYAL, लॉयल टू। लॉयल टू का मतलब है वफादार होना। लॉयल टू का मतलब है वफादार होना। Our politicians are not loyal to our country। ना लिखना, ये मैं जो मैं ही कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीजें जो है ना, बड़ा जो मना करते हैं, कि एग्जाम में ये चीजें लिखनी नहीं चाहिए, स्पेशली वो एग्जाम्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। तो कोई और जुमला आप कह लें, शी इज नॉट लॉयल टू मी, वो मेरे साथ वफादार नहीं है। माई फ्रेंड इज लॉयल टू मी, मेरा दोस्त मेरे साथ वफादार है। लॉयल टू मीन्स वफादार होना। We should be loyal to our faith. As a Muslim, we should be loyal to our faith। 10 हो गए ना? 10, 12 हो गए, जबरदस्त जबरदस्त। आज टेंस पढ़ेंगे। सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट, एक लाइव के दौरान जब कॉल आ जाती है इतना गुस्सा चढ़ता है। अच्छा, पास्ट, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट ने काम शुरू किया हो पास्ट में, लेकिन वो पास्ट में उसने कंटिन्यू रखा उस काम को। फॉर एग्जाम्पल, जोहेब was preparing for CSS। ना लिखना ये जुमला। Rashid was preparing for CSS। Muzammil was preparing to become CSP officer। अच्छा, जस्ट सिंगुलर को छोड़ें, आए कोई और जुमला बनाते हैं। वी वर गोइंग टू इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद जा रहे थे। आजान हो रही है, काइंडली 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज, आजान हो रही है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी, कहाँ थे हम? हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके हेल्पिंग वर्ब हैं वाज वर। वाज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर कौन से हैं आप लोगों को पता है? ही, शी, इट, और कोई। सर टाइम इज ओवर। हाँ बस 2 मिनट, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट, मैं अभी नमाज पे मैंने जाना है। 2 मिनट। वाज वर सिंगुलर, सॉरी, वाज सिंगुलर के साथ होता है। वाज की एक शर्त और याद रखिएगा कि आय के साथ हमेशा वाज लगता है, वरना कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठा लें तो उसके प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है वहां आय इस्तेमाल होता है, बट यहां इस तरह नहीं होगा। यहां आय के साथ वाज लगेगा, और वर के साथ वी, यू, दे, कोई प्लूरल नाम। इसके साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है। इंग फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। सिंगिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, गोइंग, विजिटिंग, टॉकिंग, प्रिपेयरिंग। ठीक है, इंग फॉर्म इस्तेमाल होता है। मैं कराची जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू कराची। वो खाना खा रही थी, शी वॉज ईटिंग फूड। मेरी बीवी मेरे लिए चाय बना रही थी, माई वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग टी फॉर मी। मेरा बेटा गाना गा रहा था, माई सन वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये जुमले इस तरह ही बनेंगे। और बस अब नमाज का भी टाइम होने जा रहा है और टाइम पूरा भी हो गया है। चलें फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया फिर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।